हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है प्रदूषण। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण प्रदूषण, कक्षा 6, दिनांक यहाँ पर आप वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और कालांश में आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि इस विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रदूषण टॉपिक को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं प्रदूषण के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं प्रदूषण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं प्रदूषण विषय से संबंधित चित्र बना सकेंगी। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्रियां होती हैं जो हम अपना पाठ्य योजना पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चौक, चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रदूषण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को प्रदूषण विषय से संबंधित पूर्व जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यह वह प्रश्न होते हैं जो हमारे लेसन प्लान को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम किस देश के निवासी हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत की जनसंख्या कहाँ कहाँ निवास करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे गांव, शहर, कस्बा। शहरों में वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे फैक्ट्रियों में, कारखानों में। कारखानों से निकलने वाला पदार्थ बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे धुआं, गंदा पानी, कचरा आदि। धुआं, कचरा आदि से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे आंसर करेंगे प्रदूषण। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, प्रदूषण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दें और कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभावित उत्तर। प्रस्तावना प्रश्न हम इस तरह से बनाते हैं कि जो भी हमारे पहले प्रश्न का आंसर आता है, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होता है। अब हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्राओं, आज हम प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें कुछ कॉलम बनाने होते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है प्रदूषण का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, धुएं से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे आंसर करेंगे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हमारी यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं प्रदूषण के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, प्रदूषण पॉल्यूट शब्द से बना है। प्रदूषण का अर्थ होता है दोष से युक्त, जिसमें विकार या दोष उत्पन्न हो जाए वह प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। और जब पर्यावरण के सभी घटक वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषित होने लगते हैं, तो वे पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न प्रकार का होता है, किंतु मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह हमारी कथन विधि है और हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए।
हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, प्रदूषण शब्द किस शब्द से बना है? तो बच्चे आंसर करेंगे पॉल्यूट। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रदूषण के प्रकारों के विषय में आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम छात्राध्यापिका कथन पढ़ाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों के विषय में बोध कर सकेंगी। प्रदूषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला, वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन, कोयला, लकड़ी, कल कारखानों तथा वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण पैदा करता है। इसके कारण वायुमंडल में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। जल प्रदूषण, कल कारखानों का कूड़ा, कचरा, दूषित जल, रसायन आदि नदी व जलाशयों में फेंकने, मृत जीव जंतुओं के शव अथवा उनके अवशेषों को नदियों में फेंकने आदि कारणों से जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों, मशीनों, वाद्य यंत्रों इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह हमारी कथन विधि होगी। और हम कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का चित्र बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? अब हमारा शिक्षण बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, प्रदूषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे 3 प्रकार का। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बताइए। यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, तो यह हमारी प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के उपायों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय। घर में टीवी, संगीत आदि का आवाज़ धीमी रखें। कार का हॉर्न अनावश्यक ना बजाएं। लाउडस्पीकर का प्रयोग ना करें। शादी विवाह में बैंड बाजे, पटाखे आदि व्यवहार में ना लाएं। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय, घर, फैक्ट्री, वाहनों के धुएं को सीमा में रखें। पटाखों का इस्तेमाल ना करें। कूड़ा कचरा न जलाएं। वायु प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। जल प्रदूषण से बचने के उपाय, नालों, कुओं, तालाबों, नदियों में गंदगी ना करें। सार्वजनिक जल वितरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। पानी की एक बूंद बर्बाद ना करें। जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह हमारी कथन विधि है। और हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, प्रदूषण से बचने के उपाय बताइए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान या सही गलत हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? हमने पहले शिक्षण बिंदु में बताया है कि प्रदूषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा या इन सभी को? हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 जून, 5 मई या 5 नवंबर? अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हम एक ब्लैक चार्ट लगाते हैं और इस पर वैसी ही एंट्री करते हैं जैसे कि हम अपने ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। सबसे पहले विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण प्रदूषण, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप वही डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण पॉल्यूट शब्द से बना है। प्रदूषण का अर्थ होता है दोष से युक्त।
प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। रोकथाम के उपाय: आवाजें धीमी रखें, वाहनों के धुएं को सीमा में रखें, पानी को बर्बाद ना करें। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रदूषण का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बताइए। संदर्भ पुस्तिका: उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6ठी की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।